हे गाइस, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि अगर आप कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो क्या बेटर है। अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हो तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा या सिल्वर में। देखो, किसी भी चीज़ की हमें ग्रोथ किस तरीके से होगी ये कैसे पता चलता है, उसकी हिस्ट्री देख के। तो आज हम लोग दोनों ही गोल्ड की और सिल्वर की हिस्ट्री देखने वाले हैं कि कौन तेजी से बढ़ता है, गोल्ड बढ़ता है या सिल्वर बढ़ता है। लेकिन मैं उससे पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप इन दोनों में से किसी में भी इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो कोई भी उसमें आइटम मत खरीद। जैसे हार वगैरह है, सोने के कुंडल होते हैं या सोने की अंगूठी होती है, जो चीज़ भी सोच रहे हैं ना वो चीज़ मत खरीदिए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक बार खरीद लेना। जैसे चांदी का बार होता है, ईंट जैसा थोड़ा छोटा होता है, मेरे पास एक दो हैं, तो उस तरीके का आप खरीद सकते हो। या फिर सोने का भी आता है बिस्किट टाइप का छोटा, ठीक है, तो वो खरीद सकते हो। आप दोनों में से कोई चीज़ खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो हार वगैरह ऐसा कुछ, उसका कुछ ज्वेलरी खरीदें, तो वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगती है, उसके बाद भी उसमें पूरी वो प्योर नहीं होता है। वो कैरेट में उसमें 18 कैरेट का हो सकता है, 20 का, 22 का हो सकता है। इस तरीके से उसके कैरेट भी कम होंगे। दूसरी बात, उसमें थोड़ा सा फिर वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा काट के फिर पुराना हो जाता है, फिर उसको जाने क्या क्या काटते रहते हैं। तो उससे इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप खरीदें तो बार खरीदें या बिस्किट खरीदें, ठीक है। तो ये दो चीज़ें खरीदें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। अगर आप ज्वेलरी खरीदना चाहते हो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो देखते हैं। चलो अब हम इसके रेट को कंपैरिजन करने वाले हैं कि हमें जो हमारे जो गोल्ड और सिल्वर ने कितने सालों में कितने परसेंट या कितने गुने का रिटर्न यहाँ पे लाके दिया है। तो गाइस देखो, यहाँ पे आपके सामने एक पेज खुला ओपन दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे नीचे में आता हूँ, 31/3/1981, लगभग 45 साल का ये जो है हमारे पास डाटा है। तो सबसे पहले जो हमारा पहली लाइन है उसमें गोल्ड का रेट है 10 ग्राम गोल्ड का, और जो दूसरी लाइन है उसमें है सिल्वर का 1 किलो का, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 1980 में कितने रुपए यहाँ पे चल रहा था। देखो, 1670 रुपए का गोल्ड चल रहा था 10 ग्राम, 1670 रुपए का, ठीक है। और उसी टाइम जो 1 किलो चांदी है वो चल रही थी 271 रुपए की। लेकिन 1980 में जो पैसा था वो बहुत कठिन था कमाना। मतलब कठिन का मतलब है पैसे की वैल्यू उस टाइम ज़्यादा थी, अभी पैसे की वैल्यू उस टाइम के हिसाब से कम है, ठीक है। अब वही हम 10 साल आगे आते हैं, 1990 का देखते हैं। मैं डाटा ये शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना आराम से, ठीक है। 1980 में स्क्रीन पे लगा दूंगा, स्क्रीनशॉट वगैरह लेके कैसे भी कुछ कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी डाल दूंगा अगर ज़रूरत होगी तो 1990 की बात करते हैं, तब हो गया जो हमारा जो सोना है 10 साल में दोगुना हो गया, ठीक है। यानी 1670 का पहले मिल रहा था, उसके बाद 3200 रुपये का मिलने लगा 10 ग्राम सोना। और जो हमारा चांदी है वो 6463, यानी कि जो 271 रुपये किलो चल रही थी वो अब 6646 रुपये किलो मिलने लगी। मतलब जो चांदी ने जो 1980 से 1990 तक बहुत अच्छी ग्रोथ करी, बहुत ज़्यादा गुने की, लगभग 30 गुने की, 25 से 30 गुने की लगभग ग्रोथ करी, ठीक है। अब आते हैं 2000 में। 2000 में जो हमारा सोना है वो हो गया 4380 रुपये 10 ग्राम का, ठीक है। और जो पहले था 1670 का, और अभी हो गया यहाँ पे 2000 में 4380, मतलब के लगभग 2.5 गुना, ठीक है। ज़्यादा गुना नहीं हुआ। वहीं हमारा जो चांदी है, चांदी 271 रुपये थी, वो हो गई हमारी 7900 रुपये किलो, ठीक है। और जो हमारी 1990 में थी 6463, 6463 90 में थी, तो 90 से 100 तक, यानी कि पूरे 10 साल में ज़्यादा ग्रोथ चांदी ने भी नहीं कर पाई थी, ठीक है। अब बात करते हैं 2010 की। तो 2010 में हमारा सोना हो गया 16,320, ठीक है। लगभग 4 गुने की ग्रोथ यहाँ पे जो है हमारे सोने ने करी थी। उसके बाद जो चांदी है वो हो गई 56,900, यानी कि पूरे लगभग ये मान लो हम 1900 मतलब 2000 से 8000 की थी, और यहाँ पे जाके हो गई सीधा 2700 की, 27,000 की। लगभग 3.5 गुने का इसने जो है ग्रोथ करी थी चांदी ने, ठीक है। अब बात करते हैं 2010 के बाद सीधा 2015 में, ठीक है, सॉरी 25 में, 15 में नहीं 25 में। तो अभी जो सोना है हमारा 2010 में था 16,300, और अभी चल रहा है 91,190। और अभी अगर आज की डेट में देखोगे तो ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। ये तीसरे महीने का मैं डाटा जो है बता रहा हूँ, ठीक है। अभी तो 7वां महीना चल रहा है।
अब देखो 16,000 से सीधा 91,000, लगभग 6 गुने की ग्रोथ इसने, लगभग 5 से 6 गुना, मान लो 5.5 गुना, ठीक है। और वहीं चांदी की बात करूँ तो 27,000 था, और जो अभी 1,10,000 आज की डेट बता रहा हूँ, 1,10,000 ऐसा कुछ चल रही है, ठीक है। लगभग अगर मानोगे तो 4 गुने की ग्रोथ। तो चांदी ने, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो चांदी थोड़ा सा अच्छी तरह से ग्रो कर रही है, लेकिन कोई 10 साल अगर आप छांट के देखो तो किसी जैसे 1990 से 2000 तक जो चांदी ने ग्रोथ करी थी वो बहुत कम करी थी, ठीक है। तो अगर आप किस इस कमोडिटी मार्केट में पैसा डालना चाहते हो तो आपका पैसा काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगा। अगर मैं बात करूं पूरे 25 साल की, 2000 से लेके 2025 तक, तो 4,000 सोना था, अभी हो गया है 91,000। और चांदी जो थी हमारी थी 8,000, लगभग 7,900 की थी, यानी 8,000 मान के चलो, तो अभी हो चुकी है 1,00,000 की, ठीक है। तो आप समझ सकते हो जो चांदी ने हमारा रिटर्न ने दिया है, लगभग 12 गुने का, लगभग 25 साल में 12 गुने का रिटर्न दिया है, 12.5 का मान लोगे तो हर 2 साल में पैसा डबल हो रहा है। शेयर मार्केट की बात करोगे तो वहां पे पैसा डबल होता है, लॉन्ग टाइम में करोगे तो वो भी काफी अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। लेकिन चांदी में भी और सोने में भी आप देख सकते हो कैसा क्या इसने रिटर्न दिया है। तो आप चूज कर सकते हो सोने को, आप सोने में इन्वेस्ट करें या चांदी में करें। वैसे तो दोनों ही बेस्ट हैं, पर सोने में थोड़ी वैल्यू उसकी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है मैं बताता हूँ। वैल्यू का मतलब ये नहीं पैसे बढ़ जाएंगे, सोने की मांग बहुत है। सोना देख के कोई भी बैंक आपको पैसा दे सकता है, चांदी से भी देते हैं लेकिन बैंक नहीं देते हैं, वो जैसे सुनार वगैरह दे देते हैं, ठीक है। तो सोने की बात कर रहा हूँ तो लोन मिल सकती है आपको कहीं से भी, और सोना थोड़ा सही भी माना जाता है। लेकिन सही ऐसे भावात्मक होके अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका इन्वेस्ट करना बेकार है। जो आपको अच्छा प्रॉफिट दे, चाहे सोना हो या चांदी हो, जो आपको अच्छा लग रहा हो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, जो मैंने बताया उसकी हिस्ट्री के हिसाब से, तो आप दोनों में से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं खुद पर्सनल बताऊं तो मैं चांदी में इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ, तो आप भी कर सकते हो जहाँ पे आपकी मर्जी करे। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।